इनकी कॉपियों पे लिख दिया था। आज क्लास हुई थी तो मैंने उसको टाइप भी कर दिया था कि अगर तुम लोग आओगे तो वीडियो में भी आ जाएगी वो तस्वीर, और उससे देख के लिख लेना अगर हर किसी के पास नहीं हो तो। कुछ लाइनें हमने एक्स्ट्रा पढ़ी थी उस ग्रुप के अंदर। असल में लास्ट क्लास में ना हमने पढ़ा था लाइन की टाइप्स के मुतालिक, लाइन टाइप्स के मुतालिक थोड़ी सी डिटेल पढ़ी थी कि कौन कौन सी किस्म की लाइंस होती हैं जो हम लोग फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, यानी दूसरी लाइन टाइप्स यहाँ पे आ जाओ। तकरीबन 9 या 12 पढ़ी है, सिर्फ पढ़ी है। कुछ लाइन की टाइप्स हमने तो बनाई थी। सबसे पहले तो मैंने पेपर की कैलकुलेशन पढ़ाई थी, याद है? पेपर हमारे यहाँ कुछ पेपर होते हैं जो कटिंग पीस में मिलते हैं आपको मार्केट में ना, कट पीस के तौर पे। जिस तरह कपड़े आप लेने जाओ कट पीस में मिलते हैं ना, कट पीस वाले सस्ते होते हैं और अगर थान में से कटिंग करवाते हो तो महंगे पड़ते हैं। इसी तरह पेपर का भी मामला है, पेपर भी हमें कटिंग पीस में मिलते हैं, कट पीस पेपर मिलता है, लेकिन हर जगह नहीं मिलता। पेपर मार्केट में ही मिलता है, बड़ी जो मार्केट्स हैं करीमाबाद की या इधर उधर नाजमाबाद पे, वहीं पे मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो कट पीस पेपर हमें मिलता है वो होता है A0 का पेपर, और ये बराबर होता है 2 न्यूज़पेपर के। कंप्लीट न्यूज़पेपर को ओपन करो, अखबार को कभी ओपन करो, एक अखबार रखो, उसी के नीचे एक और अखबार रखो, तो 2 न्यूज़पेपर मिलके एक A0 का पेपर बनता है। इतना बड़ा ये पेपर जो है, ये समझ लो 2 न्यूज़पेपर है। इसको मैंने हाफ कर दिया तो ये एक न्यूज़पेपर है और एक ये न्यूज़पेपर है। तो एक न्यूज़पेपर का साइज़ हो गया A1, A1 का साइज़ हो गया एक न्यूज़पेपर। अगर मैं न्यूज़पेपर को और आधा कर देता तो A2, ये हाफ न्यूज़पेपर आ गया। फिर आप इसको और आधा कर दो तो एक क्वार्टर आ गया A3, जो आपके पास उमूमन शॉप्स वगैरह के अंदर रखा हुआ होता है ना, वो A3 फॉर्म में होता है, जो फोल्ड होकर रखा हुआ होता है। उसको मैं अगर हाफ कर दूंगा तो A4, ये है आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला पेपर, CV लेटर ऐसे वाला। फिर A5, A6, A7 तक जाता है। ये जो NIC कार्ड होता है ना आपका, वो A7 का साइज़ होता है। या बचपन में कभी बादशाह वज़ीर चौसबाई की पर्चियाँ खेली हो तो जो आप पर्ची बनाते हैं वो क्या होती है, A7 का साइज़ चल रहा होता है, उस साइज़ का, यानी कि A4 का एक क्वार्टर। अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं सिंपल लाइन की टाइप्स के ऊपर, उनके वेट और उनके पर्पस के तौर पे। सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे इन 3 चीज़ों को और इनके पर्पस भी समझे थे। इधर हमारे पास जो सबसे पहले यूज़ होने के लिए एक लाइन आई है, वो लाइन है बॉर्डर लाइन। सबसे पहले आपको लगाना पड़ती है बॉर्डर लाइन, उसमें लगाई थी ना बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का वेट होता है 1 mm से लेके 2 mm के दरमियान। मैं 1.5 1.4 ऐसे डाल देता हूँ कुछ, ताकि बड़ी भी आ जाए दिखाने के लिए। ये होता है 1 mm से लेके 2 mm तक। ये जो साइजेस होते हैं ना, ये mm में चल रहे होते हैं, मिलीमीटर के अंदर। जो हम पॉइंटर लेते हैं ना, उनका वेट होता है, जो नॉर्मल पॉइंटर होता है उसका 0.8 और 0.3 का वेट होता है, और जो बॉल पेन होता है उसका 0.8 का होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये वेट चल रहा है, और 0.3 से ऐसा वेट आने शुरू होता है। 0.3 से अगर मैं नीचे चले जाता हूँ, 0.25 पे चले आऊँगा या 0 पे चले आऊँगा, डिफ़ॉल्ट ले लूँ या 0.25 तक ले लूँ, बात एक ही है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बार थी जिसमें कलर प्रॉपर्टी थी, लाइन की टाइप प्रॉपर्टी थी और लाइन का वेट प्रॉपर्टी थी। ये लाइन के वेट प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे ये वेट आए हुए। तो आप देखो बाय लेयर से लेके 0 से लेके 0.25 तक, सब तक का लाइन का वेट एक ही है। 0.3 से ऐसा वेट आने शुरू हो रहा है, तो आपका जो पॉइंटर होता है ना वो होता है 0.3 का। इससे पहले मैं कुछ भी ले लूँ, 0.25 ले लूँ, 0.2 ले लूँ, डिफ़ॉल्ट ले लूँ, बाय लेयर ले लूँ, सबका मतलब वही है कि वो सब एक ही है। तो यहाँ पे बॉर्डर लाइन आती है जो हम यूज़ करते हैं टाइटर ब्लॉक वगैरह बनाने के लिए, बॉर्डर्स वगैरह लगाने के लिए अपने शेड्यूलिंग वगैरह के हवाले से। उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट लाइन आती है। ऑब्जेक्ट लाइन की हमने 2 कैटेगरियाँ पढ़ी थी। ये ऑब्जेक्ट लाइन है, इस ऑब्जेक्ट लाइन की 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी ये है कि आप यहाँ पे लाइन यूज़ करते हो 0.3 की, ये आ गया, मैं इनको भी मूव कर देता हूँ। ये आप एक लाइन ले लेते हो 0.3 से लेके 0.5 तक की, दोनों ऑब्जेक्ट लाइन है। ऑब्जेक्ट लाइन कह दो, कंटिन्यू लाइन कह दो, डिफ़ॉल्ट लाइन कह दो, विजिबल लाइन कह दें, सब एक ही लाइन का नाम है। सॉलिड लाइन कह दें, ये सब एक ही लाइन की टाइप्स के नेम है। ऐसी लाइन जो कंटिन्यू चल रही है, सॉलिड है, कोई ब्रेकिंग फॉर्म में नहीं है, पेन टूट के नहीं चल रहा, बिल्कुल डायरेक्ट चल रहा है रवानी से। विजिबल है, विजिबल लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन
इनमें दो पर्पस मैंने लिखे हैं। जो ऊपर वाला पर्पस है ना, जिसका वेट चल रहा है 0.5 मिनिमम, ये वाली वैल्यू को तो आप छोड़ दो। ये वाली वैल्यू बेसिकली आती है पेपर के चेंज होने पे। अगर मेरे पास पेपर चेंज हो जाता है, मेरे पास पेपर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, A2 और A1 या A0 आ जाता है, A4 A3 तक अब पेपर चल रहा है, तो मैं ये वाला वेट इस्तेमाल करूंगा। अगर A2 A3 या A0 हो गया तो मैं फिर पेपर ये वाला इस्तेमाल करना शुरू होगा, क्योंकि जितना बड़ा पेपर होगा मुझे पॉइंटर उतना मोटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट लाइन आई हुई है, ये जो 0.5 की लाइन है ये यूज होगी वॉल्स के लिए। जो दीवार आपकी होंगी वो उभरी भी होती हैं, वॉल्स के लिए यूज होगा। ये वाला ऑप्शन आपके पास जो ऑब्जेक्ट लाइन का है ये यूज होगा विंडो के लिए, खिड़की वगैरह आपको ड्रॉ करनी है तो उस सूरत में हम इसका वेट कम देंगे। दीवार उभरी भी नजर आ रही है, विंडो डोर वेंटिलेटर दबे हुए नजर आ रहे होते हैं। ड्राइंग में खूबसूरती देने के लिए हम इसको यूज करते हैं। हिडन लाइन, इनविजिबल लाइन, डैश लाइन। हिडन, इनविजिबल, डैश, ये तीनों एक ही लाइन की टाइप्स हैं। ऐसी लाइन जो आपको नजर नहीं आ रही, ऐसी शेप जो नजर नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यहां पे एक रेक्टेंगल बनाओ, इसको मैं कर देता हूं रोटेट। यहीं पे है, यहां से मैंने क्या किया, एक लाइन लगा दी है स्ट्रेट। चलो एक ही लाइन की सीरीज रखो, CO फॉर कॉपी, ताकि सेम रहे। मैंने कहा ये शेप ऐसे आई हुई है, इस शेप में यहां पे हुआ था ड्रिल, यहां पे हुआ था ड्रिल। और यहां पे मेरे पास हुआ था स्लॉट कटिंग, यहां पे भी थी स्लॉट कटिंग। मैं इसको भी ऐसे ही करता हूं, इसको सेलेक्ट करो, PR फॉर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में ऑप्शन आया हुआ होगा रोटेशन, ऑप्शन आया हुआ होगा रोटेशन, नहीं है, चलो कोई मसला नहीं, एक कमांड नहीं पढ़ लो, मुझे चाहिए ये इसी तरह ही लाइन चाहिए ना, तो हम इसको क्या कर देते हैं, अलाइन। अलाइन मतलब जैसे ये चीज़ है वैसे ही इसी के हो जाए ना, AL फॉर अलाइन। इस पार्ट को आपने कहा ये वाला पॉइंट इस जगह पे, ये वाला पॉइंट इस जगह पे, यानी कि ये जो लाइन है मेरे पास वो उस पर अटैच हो जाए, डबल इंटर कर दें, तो ये चीज़ क्या हो गई, अलाइन हो गई। मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, क्लियर है। एज इट इज़ इसकी मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, ट्रिम कर दो इस पार्ट को। मैंने सिंपल यहाँ से क्या किए, लाइन इंडिकेट करके दिखा दिया है कि ये पार्ट, बैठे उधर ही बैठे, ये पार्ट क्या चल रहा है, ऊपर से दिख रहा है, ये पार्ट क्या चल रहा है, ऊपर से दिख रहा है। वालेकुम सलाम। तो मुझे ये चीज़ का क्या देखना है, एलिवेशन देखना है। मुझे इस चीज़ का क्या देखना है, एलिवेशन। अगर मैं सामने से इस पार्ट को ड्रॉ करता हूँ तो ये पार्ट मुझे ऐसे नज़र आएगा कि इसकी जो सिर्फ लेंथ चल रही है वो नज़र आ रही है, सामने की क्या नज़र आ रही है, लेंथ नज़र आ रही है। लेकिन ये जो हिस्सा स्लॉट कटिंग हुई हुई है और ड्रिल हुआ हुआ है, ये हिस्सा भी तो है इसमें, तो वो पार्ट हमें किस में दिखाना पड़ेगा, हिडन में, कि वो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। आपने कहा अगर मेरा ये ड्रिल आर पार हुआ हुआ है तो उस सूरत में जो भी इसका डाया है वो आप इसको ड्रॉ कर दोगे आर पार की सूरत में। और ये अगर किसी मखसूस डेप्थ तक गई हुई है लाइन तो आप इसकी लाइन को मखसूस डेप्थ तक पहुंचा दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आधे हिस्से तक गई हुई है लाइन, और इस लाइन को आप किस में डाल दो, हिडन में, वो आएगी हिडन लाइन में, कि ये लाइन मुझे नज़र नहीं आ रही। अब आप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, पहले यहाँ पे लोड कर लो, इधर आपके पास लोड हुई भी होगी क्योंकि लाइन हमने कल वाली फाइल खोली है तो इस पर क्या हुई हुई है, डली हुई है। वरना आप क्या कर देना, लोड कर देना। अगर न्यू फाइल खुली होगी तो उसमें ये फाइल अभी नहीं आई हुई होगी, हिडन लाइन अभी नहीं होगी। आप किस में आ जाओगे, अदर में। अदर में आने के बाद आप किस पे आ गए, लोड, कि इसमें लोड कर दे। क्या लोड कर दे, आपने क्या इसमें एक्स्ट्रा लाइंस में लोड कर रहा हूँ, कौन सी लाइन की टाइप से, H दबा दें, H फॉर हिडन लाइन। हिडन लाइन इसमें लोड हो गई है फाइल पे। अब जो भी लाइन है आप उसको क्लिक करना, ये लाइनें मुझे हिडन में चाहिए, आप इसको क्लिक करना और लाइंस की टाइप को खोल के हिडन पे क्लिक कर देना, ऑटोमेटिक ये हिडन लाइन में ट्रांसफर हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आपके पास आपने कहीं सबको सेलेक्ट करो, किस में डाल दो, हिडन लाइन में डाल दो।
तो ये हिडन लाइन में चलेगी। अब मसला ये है कि लाइन तो चलेगी हिडन लाइन में, आपके पास डैश बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, पढ़ने में नहीं आएंगे। प्रिंट निकालूंगा तो ऐसा लगेगा वो भी ऑब्जेक्ट लाइन चल रही है। तो यहाँ पे मुझे डैश बढ़ाना है, इस चीज के लिए वो कमांड थी LTS, लाइन टाइप स्केल। लेयर्स के बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन, एक कमांड लिखी हुई थी LTS, लाइन टाइप स्केल। लेयर्स के नीचे क्या ऑप्शन आया था? लाइन टाइप स्केल। हम लेयर्स पढ़ लेते हैं, लेयर्स के नीचे क्या आ गया? LTS, लाइन टाइप स्केल। तो यहीं पे आपके पास ये कमांड है LTS, लाइन टाइप स्केल। अभी ये आएगा 1, मैंने LTS को कितना कर दिया? 3। ऑटोमेटिक लाइन की टाइप क्या होगी? बढ़ गई। लेकिन ये सिर्फ एक मखसूस चीज को नहीं बढ़ाएगा, जितनी भी लाइन की टाइप्स यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं सबके साइजेस बढ़ जाएंगे। देख रहे हैं? LTS मैंने कहा 1 बाय डिफॉल्ट सेट हुए में सबके ऊपर काम कर रहा है, मैंने कहा सिर्फ इसके ऊपर काम करे। इसको सेलेक्ट करो, PR फॉर प्रॉपर्टी, PR फॉर प्रॉपर्टी। यहाँ पे आया होगा लाइन टाइप स्केल, जिसको सेलेक्ट करूंगा सिर्फ उस मखसूस हिस्से का साइज बढ़ेगा, प्रॉपर्टी में जाके बढ़ाऊंगा। तो वैसे LTS में प्रोग्राम में डाल दूंगा तो तमाम जगह पे चेंजिंग आ जाएगी। ये काम चल रहा होगा हिडन की, ये चीज मुझे नजर नहीं आ रही। एलिवेशन से अगर मैं देख रहा हूं तो प्लेन तो वॉल है, लेकिन अंदर का हिस्सा क्या हुआ है? हिडन है। इसके बाद एक लाइन हमने पढ़ी थी सेंटर लाइन, एक्सिस लाइन, ग्रिड लाइन। तीनों एक ही लाइन के टाइप्स हैं, एक ही लाइन है, पैटर्न वही होता है। ये शो करती है किसी चीज के सेंटर पॉइंट को या किसी के टॉर्क पोजीशन को, टर्निंग को, एक्सिस किसके अराउंड घूम रहा है ये। अब भी यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो ये वाला इससे भी स्लॉट कटिंग हुई है, इस पे भी हुई है। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये ड्रिल है? टॉप व्यू से दिख रहा हूं तो पता चल रहा है ना। अगर टॉप व्यू आपके सामने नहीं आए, सिर्फ प्लान आ जाए, तो आपको कैसे जज होगा कि भाई ये चीज ड्रिल हुई है और ये चीज चकोर कटिंग हुई है? वो इस तरह ड्रिल होगा कि आप इसके सेंटर में एक सेंटर लाइन लगाओगे। इसके सेंटर में क्या करेंगे? सेंटर लाइन लगाएंगे। इसको सेलेक्ट करो, इसी तरह लोड कर लेना सेंटर लाइन, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश और एक छोटा डैश। ये चीज इसके अराउंड है। पेन की मिसाल भी दी थी ना लास्ट क्लास में कि पेन है, अगर पेन को सामने से देख रहे हो, पेन तो राउंड है, एलिवेशन में वो कैसे नजर आ रहा है? एलिवेशन में वो रेक्टेंगल में ऐसे नजर आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी सेंटर लाइन के तौर पे कि भाई ये इस चीज के अराउंड घूम रहा है। कहीं पे भी अगर ये सेंटर लाइन आ गई, इसका मतलब ये चीज क्या चलिए अराउंड। या ये चीज आपके पास यूज होगी एक और पर्पस के लिए, ग्रिड्स के तौर पे। एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का गैप सीक्वेंस के लिए, साल होता है ना, लट्ठू होता है, डोरी बंधी हुई होती है सीध लेने के लिए, तो उधर भी हम लोग इसको सीक्वेंस के तौर पे यूज करते हैं, एक्सिस के तौर पे। अच्छा जी, एक लाइन आपके पास आई हुई है बेंडिंग लाइन। ये मेरे ख्याल में तुम लोगों ने नहीं बताई थी, ये करवाई थी बेंडिंग? नहीं करवाई थी, मैकेनिकल की थी, करवाई है। अच्छा, ये आई हुई है क्या आपके पास? बेंडिंग लाइन। बेंडिंग लाइन या फैंटम लाइन, फैंटम भी कहते हैं, ये दोनों एक ही लाइन की टाइप्स हैं। ये क्या होती है? कोई ऐसी शीट जो बैंड हो रही है तो उसका जो टर्निंग पोजीशन है, टर्निंग पॉइंट है, वहां पे ये लाइन यूज होती है। फॉर एग्जांपल एंगल की मिसाल दी थी, एक एंगल बनाया था ना, मिसाल के तौर पे मेरे पास एंगल लगा हुआ है, किसी चीज का भी सपोर्टिंग का एंगल है ना। अब ये पार्ट मेरे पास आया हुआ है 3D फॉर्म में कि भाई ऐसा एक एंगल है। अगर इसकी ड्राइंग जाएगी तो इसकी ड्राइंग GI शीट के ऊपर इस तरह की फॉर्म में जाएगी। सेंटर में जहां से ये बैंड हो रहा है वहां पे फैंटम लाइन यूज होगी। वहां पे क्या होगी? फैंटम लाइन यूज होगी। PR फॉर प्रॉपर्टी, लाइन टाइप स्केल को आप इंक्रीज कर दो तो ये फैंटम लाइन किस चीज को इंडिकेट करेगी कि यहां से ये चीज क्या हो रही है? बैंड हो रही है। एक बड़ा डैश, दो छोटे डैश, एक बड़ा डैश, दो छोटे डैश, तो ये चल रही है आपके पास फैंटम के तौर पे। इसी तरह एक होती है शेयरिंग लाइन, शेयरिंग या कटिंग लाइन। बात एक ही है, कटिंग करना, किसी चीज को काटना, कटिंग या शेयरिंग लाइन। और दोनों मशीन के भी नाम है, बेंडिंग मशीन भी होती है, शेयरिंग मशीन भी होती है। कोई पार्ट को आप कटिंग करना चाह रहे हो, आपने कहा यहाँ पे मेरे पास यही एंगल था, यहां से एक लाइन कटिंग हो गई, ये वाला पार्ट मैंने इसको क्या किया है? काट दिया कि इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस सूरत में यहाँ पे जो लाइन आई हुई है ये आपके पास आएगी शेयरिंग के तौर पे।
और शेयरिंग लाइन कभी भी बनी हुई नहीं आती, शेयरिंग लाइन आपको खुद बनाना पड़ती है। हम लोग क्या कहते हैं, बेंडिंग लाइन या सेंटर लाइन ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग और एंडिंग है उसका साइज का वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो छोटी सी एक लाइन अलग से डाल देते हैं जिसका वेट बढ़ा देते हैं। इस लाइन का जो छोटी सी आपने लाइन डाली है उस लाइन का क्या कर देंगे, वेट बढ़ा देंगे। इस लाइन को सेलेक्ट किया, इस लाइन को सेलेक्ट किया, इसका इधर से क्या कर दिया, वेट इंक्रीज कर दिया है। तो इस सूरत में ये लाइन ऐसे नजर आएगी कि स्टार्टिंग और एंडिंग के लाइन डाल के, कभी देखा होगा मिल्क पैक वगैरह या और वगैरह के डब्बे वगैरह होते हैं, जूस ले लो कोई भी, तो उसके ऊपर सीजर बनी होती है, निशान बना हुआ जा रहा होता है काटने के लिए, तो वो शेयरिंग लाइन होती है, कटिंग करने वाली लाइन। तो यहाँ से ये चीज़ कटेगी, तो ये चलिए आपके पास शेयरिंग लाइन या कटिंग लाइन। एक आगे आपके पास ब्रोकिंग लाइन, ये तो सेक्शन में भी यूज की थी कंटिन्यूटी को शो करने के लिए। अभी सांसें चल रही हैं, ईसीजी का भी होता है ना कार्डियो वार्डियो में, तो हार्ट बीट चलिए, प्लेन हो गई तो बंदा एक्सपायर हो गया ना, फाल तहसील हो गया। तो ऐसी मामला इसके साथ भी है। तो ये क्या चल रही है आपके पास, ब्रोकिंग लाइन, ब्रेक हुई भी लाइन। डॉटेड लाइन या रेफरेंस लाइन, ये एक ही लाइन की टाइप है, ये आप लोगों ने नहीं लिखी थी मेरे ख्याल में, डॉटेड नहीं लिखी थी ना। डॉटेड लाइन या रेफरेंस लाइन, ऐसी लाइन जो एज अ रेफरेंस यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक पार्ट ये, इसके अंदर एक पार्ट ये, हम पाकिस्तानी क्या आते थे, हम लोग डायमेंशन देते हैं यहाँ पे, ये ना, ये डायमेंशन आ गई, इसकी डायमेंशन ये आई हुई है। कोई भी पार्ट बनाते ना उसी के अंदर डायमेंशन दे देते हैं। ये तो आउटर डायमेंशन आ गई, इसकी इनर डायमेंशन इधर दे दी, या इसकी डायमेंशन इधर दे दी। ये रॉन्ग तरीका है। ये तरीका क्या है, रॉन्ग है। आईएसओ स्टैंडर्ड लॉ के हिसाब से कभी भी अगर अंदर पार्ट बना हुआ है तो उसकी डायमेंशन अंदर नहीं आएगी, आपकी ड्राइंग के बाहर होगी डायमेंशन, हमेशा ड्राइंग के बाहर डायमेंशन होगी। अब इंडिकेट कैसे होगा कि भाई ये इसकी डायमेंशन है, तो यहाँ पे आप रेफरेंस लाइन या डॉटेड लाइन शो करोगे, यहाँ पे आप रेफरेंस या डॉटेड लाइन शो करोगे। यहाँ से इसको सेलेक्ट करो, डॉटेड लाइन, प्रॉपर्टी, लाइन टाइप स्केल को इंक्रीज कर दो, तो ये एज अ रेफरेंस यूज हो रहे कि इस पार्ट की डायमेंशन ये लिखी हुई है। ड्राइंग के अंदर डायमेंशन नहीं आएगी, ड्राइंग के बाहर होगी डायमेंशन, तो ये रेफरेंस के तौर पे यूज हो रही होगी लाइन की टाइप्स। फिर आगे आपके पास सेक्शन लाइन, जहाँ से किसी चीज़ को काट रहे हैं। 90% हमारे में 45 डिग्री के ऊपर लाइन लगी हुई आ जाती है, चाहे वो बटर हो चाहे वो वुड है। मैं लकड़ी है ना, हेक्सा से काटूंगा आरी से, तो इसके फेस के ऊपर क्या होगा, लाइनें लगी हुई आ जाएंगी। तो ये 45 डिग्री पे लाइनें चल रही होंगी। जो 45 डिग्री पे लाइन आ रही है ये क्या कहलाएगी, सेक्शन लाइन। ये भी डिफॉल्ट होती है, इसका कोई वेट नहीं चल रहा होता। सेक्शन कट लाइन, जहां से आप काट के देख रहे हो, एरोज उस डायरेक्शन में बनाएंगे जिस डायरेक्शन से आप देख रहे हो। इसी तरह आपके पास डायमेंशन लाइन, जिसपे डायमेंशन लिखी हुई है, और एक्सटेंशन लाइन जो डायमेंशन लाइन को सहारा दे रही थी, सपोर्ट कर रही थी। तो ये दोनों लाइन आपके पास क्या थी, एक्सटेंशन। जिगजैग लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, दोनों एक ही है। किसी भी चीज पे कोई हैजर्ड एरिया है, कोई से आपने कहा यहाँ पे डेंजरस एरिया है, वर्किंग चल रही है, तो वहां पे क्या कर देते हैं, जिगजैग लाइन। या रेजिस्टेंस है, कोई करंट है उसको रोकना है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, जिगजैग लाइन लगा देंगे। या दुकान का शटर है तो वहां पे आप जिगजैग लाइन लगा दोगे। तो ये इन पर्पस में यूज हो रही होती है। और ट्रैक्स लाइन, कहीं पे पाथ चल रहा है, कोई ट्रैक चल रहा है, मेरा पाथ है, लाइन है, रोड चल रही है, उस पर आपने ट्रैक बना दिया है, तो वहां पे हम ये ट्रैक लाइन लगाते हैं। लेकिन ये बी आर्च में यूज होती है, सिर्फ आर्किटेक्चर की फील्ड में यूज होगी, और जगहों पे यूज नहीं होगी। क्लियर इस लाइन की टाइप्स। ये टॉपिक लास्ट क्लास में था, और आज इसको यूज करते हुए हमें लेयर्स के ऊपर काम करना था कि हम एक लेयर छोटी सी बनाएंगे और लेयर्स के ऊपर इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, मैंने ये कहा था कि क्योंकि आप शुरू से कोशिश करते हुए आ रहे हो कि पहले अपना प्लान बनाना, लेयर्स नहीं बना रहे, तो एक क्लास पहले हम क्या रखेंगे कि पहले प्लान बनाएंगे और उस प्लान को लेयर्स बना के ट्रांसफर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पहले लेयर्स बनाएंगे और काम ही लेयर्स पे करेंगे। अभी क्योंकि आदत लेयर्स की नहीं है, प्लान बनाने की आदत है, तो पहले प्लान बना लो, फिर हम उसको ट्रांसफर करेंगे लेयर्स के अंदर। UN फॉर यूनिट, छोटा सा प्लान बनाते हैं बिल्कुल समझने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बड़े पैमाने पे आएंगे। आपने कहा टाइप मेरी क्या चल रही है, आर्किटेक्चर। प्रिसिशन, कितना ज्यादा बारीकी में काम हो रहा है, आपने कहा 0 फीट 0 इंच, इंचेस का स्केल है, ओके। सेकेंड स्टेप पे आपने एक रेक्टेंगल लिया है, @ मैंने कहा प्लॉट का साइज ले लो 26 फीट बाय 16 फीट। व्हील पे डबल क्लिक किया है, UCS आइकन को आपने क्या कर दिया, नो ऑरिजिन। ऑफसेट किया 6 इंच की वॉल, एक्सप्लोड। ऑफसेट किया आपने 6 फीट का बाथ,
6 इंच की वॉल, 9 फीट का रूम, 6 इंच की वॉल। ट्रिम, इस पार्ट को काट दें, यहीं पे आए, ये लाइन रिमूव हो गई, इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। यहीं पे आ गए ऑफसेट 3 इंच फ्रेमिंग के लिए, ढाई फीट का डोर, 3 फीट का डोर, एक्सटेंड, ट्रिम। यहीं पे लाइन एक्सटेंड हो गई और ये ट्रिम हो गई। आपने कहा यहीं पे आने के बाद डोर का सेंबर किस तरह था, ड्रॉ में आ गए, आर्क में आ गए, सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर पर एक टॉर्क पोजीशन वाली जगह, स्टार्टिंग पॉइंट एंगल अपोजिट आ रहा है माइनस का 90, राइट क्लिक किया, रिपीट, सेंटर स्टार्ट एंगल सही आ रहा है 90, राइट क्लिक किया, रिपीट, सेंटर स्टार्ट एंगल सही चल रहा है 90। एक लाइन लिया आपने इस जगह पे, एक लाइन लिया आपने इस जगह पे, एक लाइन लिया आपने इस जगह पे, यहीं पे आ गए आप। आपने कहा यहाँ पे एक लाइन चल रही है, वेंटिलेशन, विंडो विंडो विंडो, ऑफसेट कर दिया 2-2 फीट, 4 फीट की विंडो आ गई, 9-9 इंच 1.5 फीट का वेंटिलेटर आ गया, 3-3 फीट 6 फीट की विंडो। सेंटर लाइन एज अ रेफरेंस थी, सेंटर लाइनों को आप डिलीट कर दोगे। ट्रिम, ये कटिंग करने की आदत इसलिए दिलवाई थी लाइन की ना, क्योंकि अब हम जो लाइन लगाएंगे वो अलग ही लाइन होगी। इस लाइन का वेट ज़्यादा है क्योंकि वॉल का हिस्सा है, और जो इधर विंडो के लिए लाइन लगी है उसका वेट कम है। यहीं पे आगे आपने कहा यहाँ पे आने के बाद एक लाइन ले, सैम्बर्स भी बना लो। विंडो के लिए सैम्बर क्या था, एक लाइन टॉप पे और एक लाइन बॉटम पे, टॉप पे और बॉटम पे। वेंटिलेटर में 3 लाइनें हैं, बॉटम पे, मिड पे और टॉप पे। यहीं पे आपने ऑफसेट किया 2.5, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप। इसी तरह यहीं पे आ गया, ये विंडो आ गई। प्रोजेक्शन दिखाना है, छज्जा शेड आगे निकला, मैंने कहा फ्रंट पे क्या होता है, प्रोजेक्शन निकाल दे। प्रोजेक्शन क्या होता है, आपके फ्लोर से, यानी कि आपका जो फेस है यहाँ से 9 इंच आगे आएगा और साइड से 6-6 इंच बाहर जाएगा प्रोजेक्शन। आपने यहाँ से ऑफसेट किया 9 इंच, 6 इंच दोनों साइड। एफ फॉर फिलेट, इस जगह पे और इस जगह पे आपने इसको क्या कर दिया है, ट्रिम, कि ये इसका प्रोजेक्शन निकला हुआ है छज्जा। यहीं पे आ गया आपने ऑफसेट किया 9 इंच, 6 इंच। एफ फॉर फिलेट, सिर्फ फ्रंट वाली वॉल पे दे दो, बैक साइड का देने की जरूरत नहीं है। TR फॉर ट्रिम, ये चीज आ गई। मैंने कहा यहीं पे आगे T फॉर टैक्स, टैक्स लिख दे। क्या है, बाथ, बाथ का साइज 6 फीट बाय 6 फीट। टाइम न्यू रोमन वगैरह ले लिया आपने, या कोई और स्टाइल ले लो जो भी आपको रिक्वायर्ड है। सेंट्रलाइज है, क्लिक। CO फॉर कॉपी। आपने क्या चल रहा है मेरे पास, बेडरूम, बेडरूम का साइज 9 फीट, 9 फीट बाय 8 फीट 6 इंच। ये आ गया आपके पास बेडरूम। यहीं पे आ गया, ये आ गया आपके पास लॉन्च। साइज आपने का 15 फीट 6 इंच बाय 15 फीट। अब यहीं पे आ गया, आपने का टैक्स के बाद इधर क्या रखा हुआ था, फर्नीचर। जितनी चीज़ें पड़ी ना सब अप्लाई कर दो इस पर भी। आपने कहा ये फर्नीचर ले लो, प्लांट ले लो, सोफा ले आओ। हाउस डिजाइनर पे आओ, ब्लॉक्स, पाइपिंग के हवाले से फॉसेट ले लो, सिंक ले लो, WC ले लो। इतनी चीज़ें भी काफ़ी हैं। आपने यहाँ से इसको ड्रॉप किया, फॉसेट ले आओ, नलके को यहीं पे लगा दिया आपने। SC फॉर स्केल, इस पार्ट को बेस पॉइंट
कितना कर दे, आपने कह दिया 0.8। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ओवरऑल रिवाइज भी हो जाए हर चीज़। यहीं पे आ गए आप, आपने कहा यहीं पे रखो आर ओ फॉर रोटेट, एम फॉर मूव, ये चीज़ आपने उठा के यहाँ पे रख दी है। यहीं पे है बैट मूव, मैंने कहा यहाँ से उठा के रख दे। इस जगह पे एस सी फॉर स्केल, कितना कर दे 0.7। यहीं पे एम फॉर एस सी फॉर स्केल, बेस पॉइंट मैंने कहा इधर क्या ले ले रेफरेंस, आपने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक का साइज मुझे चाहिए 5 फीट। सोफा कितना हो गया 5 फीट का हो गया। आपने इसको मूव किया है, सी ओ फॉर कॉपी, आर ओ फॉर रोटेट, एम फॉर मूव। मैं क्या इस प्लांट को उठा के रख दे इस जगह पे, एस सी फॉर स्केल 0.7, जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो। ये आ गया आपके पास, इतने बहुत हैं अभी। आपने क्या इसके अलावा मुझे इधर क्या चाहिए, इधर कॉलम्स भी लगाने। कॉलम का स्टैंडर्ड साइज क्या चल रहा है 6/18 का भी। रेक्टेंगल लिए आपने का साइज 6/18। हैचिंग की कमांड में आए, आपने क्या इसको क्या कर दे सॉलिड, क्या कर दे सॉलिड हैच इस पार्ट को। बी फॉर ब्लॉक, नाम दे दिया आपने कॉलम। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आ गया। मूव किया इस कॉर्नर से लेके इस जगह पे, कॉपी किया आपने। पहले तो चारों कॉर्नर्स पे लगा दो, 18 इंच अंदर कर दो, कॉपी। इसके बाद यहाँ पे कॉलम आया हुआ रोटेट होके, आर ओ फॉर रोटेट, मूव कर दो आप इसको 3 इंच नीचे। यहीं पे आए इस कॉलम के, आपने क्या किया कॉपी इस जगह पे, और इसी की सीध में कॉपी आपको इधर चाहिए, सी ओ फॉर कॉपी। कितना दिया था 16 फीट ना, 6 इंच उधर, 6 इंच। इसी की सीध में एक कॉलम यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर ये सपोर्ट हो जाएगी, यहीं पे ये चीज़ भी ग्रिप में आ जाएगी। आपने कहा यहीं पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद कॉलम्स पे ग्रिड्स लगाने, मुझे क्या लगाने, ग्रिड्स मार्किंग। एक लाइन लिए सेंटर से कि ये लाइन चली मेरे पास, ग्रिड्स। ड्राइंग में एक ही जगह पे सब काम हुआ होता है, बाद में हम उसको ट्रांसफर करते हैं। यहीं पे आ जाओ, सी ओ फॉर कॉपी। आपने क्या इस पार्ट से लेके इस पार्ट पे, ये आ गई सेंटर में। इसी तरह यहीं पे आ जाओ, इधर भी एक चल रहा है आपके पास मार्किंग, सी ओ फॉर कॉपी। सेंटर आ गया, सी ओ फॉर कॉपी। यहाँ से आप इसको भी चेंज मूव करवा दो। ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर बीम रुकी हुई है, ये कॉलम जो आपका रुका है, एक इसके ऊपर भी रुका हुआ है, सी ओ फॉर कॉपी। अंदर की साइड पे करना चाहो अंदर कर दो, क्योंकि रूम बड़ा है और बाथरूम काफ़ी छोटा हिस्सा है ना। मैंने कहा इधर भी मेरे पे क्या हो जाएगी, एक सेंटर लाइन आ जाएगी, यही लाइन की कॉपी कर लो, सी ओ फॉर कॉपी। ये आगे सेंटर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सर्किस बना दो, सी फॉर सर्किल, सी से कॉपी नहीं, सी ओ से कॉपी, सी से सर्किल। टी फॉर टेक्स्ट, आपने क्या कर दिया है, ए। आएगा अभी, डी भी आएगा। यहाँ पे आ गया, मैं क्या इसको क्या कर दे, मूव करके रख दे ताकि थोड़ा प्रिंट में आ सके ना। साइज को क्या कर दे, थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। मूव इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे, सी ओ फॉर कॉपी। इस जगह पे, इस जगह पे ये आ गया आपके पास बी।
ये आ गया आपके पास सी। जितनी ग्रेड्स होंगे उसके हिसाब से काउंटिंग या नंबरिंग अल्फ़ाबेट बढ़ते रहेंगे। एक साइड पे अल्फ़ान्यूमेरिक की लिखोगे, एक जगह पे न्यूमेरिक की पैड आएंगे। यहाँ पे आ गया आपके पास 1 2 3। क्लियर है? ये आगे ग्रिड प्लान। मैंने कहा अब इसके अंदर मुझे और क्या करना है, आपने कहा इसमें मुझे लगाना है पाइपिंग का सिस्टम, क्योंकि सेवरेज का सिस्टम चल रहा है पीछे गंदी गली है, तो ये वेंटिलेटर वगैरह बने हुए हैं। तो एक लाइन लो आप, ये इससे पे एक लो यहाँ पे, ये आपके पास मेन होल पे जाके कनेक्शन हो रहा है। ये पाइपिंग के हिसाब से सेवरेज पाइपिंग। फिर इलेक्ट्रिकल की चीज़ें चाहिए आपको। इलेक्ट्रिकल के पहले तो चाहिए होंगे सेम्बर्स, इलेक्ट्रिकल के लगेंगे सिम्बल्स। तो आपने क्या इसके सिम्बल्स बना लें, कुछ मखसूस हैं सिम्बल्स। आपने एक सर्किल लिया है अंदाजे से, मैंने क्या किया इस पर 2 लाइनें लगाई हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसके बाद इसको रोटेट कर दो आप सेंटर पॉइंट से 45 डिग्री, सेंटर पॉइंट से 45 डिग्री। हैचिंग की कमांड में सॉलिड हैच कर दो बहुत साइड। ये चैम्बर है एग्जॉस्ट फैन का। यहीं पे आगे आपने इसका क्या बना दिया, ब्लॉक। क्या नाम देना है, एग्जॉस्ट फैन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट, ओके। ये आ गया। और क्या चाहिए, आपने कहा था मुझे चाहिए ब्रैकेट लाइट, जो ये वाली लाइट लगी ना ब्रैकेट लाइट। आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, ये ब्रैकेट लाइट का सिंबल है। बी फॉर ब्लॉक, ब्रैकेट लाइट, पिक पॉइंट, ओके। ये बन गया। और क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपने कहा था मुझे पड़ेगी फैन की। बाज़ वक़्त आप सिर्फ इस तरह के लिख दे तो एफ, फैन आ गया आपके पास। अच्छा जी, ये फैन का सिंबल आ गया आपके पास। आपने कहा इसी तरह मेरे पास क्या आएगा, फानूस आएगा। एक सर्किल लिए छोटा सा, एरे, पोलर, इसके अराउंड आइटम्स बढ़ा दिए आपने। ब्लॉक, आपने क्या सी फैन, सीलिंग फैन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट देना है तो पिक पॉइंट दे दो जहाँ से माइग्रेट करवाना है, मूव करवाना है। यहीं पे आ गया ब्लॉक। आपने का फानूस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पिक पॉइंट। इसी तरह यहीं पे आ गए एक सर्किल लिया आपने, टैक्स, सी लिख दो सीलिंग लाइट के लिए। ये आ गया आपके पास सीलिंग लाइट। इसका भी ब्लॉक बना दो, बी फॉर ब्लॉक, सीलिंग लाइट, ओके बन गई। आपने इनको पहले सेटल कर दो। ये आएगा आपके पास एग्जॉस्ट फैन, यहीं पे आए। ये एक लाइट लगा दो आप इस जगह पे, आर ओ फॉर रोटेट। मैंने कहा इसको मूव करके रख दे इधर दीवार के साथ। सी ओ फॉर कॉपी, आर ओ फॉर रोटेट, एम फॉर मूव। कॉलम के ऊपर नहीं लगाना, कॉलम से थोड़ा हटा के लगाना। ये सी ओ फॉर कॉपी। ये 2 आ गए आपके पास। ब्रैकेट लाइट स्विच ऑन करेंगे अगर तो ये दोनों एक साथ जलेंगे। यहाँ पे आगे आपने कहा लॉन्च के अंदर हम लगा देते हैं सीलिंग लाइट, लॉन्च में लगा देते हैं सीलिंग लाइट। इन तीनों को सेलेक्ट किया, सी ओ फॉर कॉपी, यहीं पे आ गया। आपने कहा यहाँ पे आने के बाद ये जो सीलिंग लाइट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस सीलिंग लाइट की मुझे ज़रूरत, या इसको लगे रहने दो, अभी मसला नहीं है। देखते हैं कहाँ पे फ़ैन वगैरह आपका एडजस्ट होता है ना। फ़ैन वगैरह को पहले एडजस्ट करो कहाँ। मैंने कहा ये फानूस है, फानूस चाहिए मुझे सेंटर में। ये आ गया सीलिंग फैन,
दुनिया के अंदर ये आ गया आपके पास सीलिंग फैन। आपने क्या CO फॉर कॉपी, ये आ गया आपके पास सीलिंग लाइट लगे रहने दो। मैंने कहा इतनी चीज़ें अभी आई हुई हैं। अब DB भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का लॉ ये है कि हमेशा गेट जैसे खुलेगा ना उसी के पास ही लगी हुई होगी DB। तो यहाँ पे आके भाई ये बात है, आपने क्या यहाँ पे एक DB दे दे, थोड़ा सा हिस्सा बाहर आया होगा, बाकी हिस्सा पूरा क्या होगा, अंदर गया हुआ होगा। इसी तरह यहीं पे आ गए DB, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, रेक्टेंगल, कॉलम्स की जगह हटाने के बाद ये अंदर खुलेगा ना, दरवाज़ा खुलेगा ना, यूँ दरवाजे के पीछे DB होगी, दरवाज़ा खोलेंगे। इधर आके पास बेड लगा हुआ है, देना चाहो आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे आ गए आप, आपने क्या यहाँ पे आ गए DB, आपने क्या ये है गेट जैसे ही खोलूँगा तो ये यहाँ पे आ जाए आपके पास। अब यहाँ पे आने के बाद आपने कहा मुझे इधर क्या करनी है, वायरिंग बिछानी है। यहाँ पे क्या करनी है, वायरिंग बिछानी है। A फॉर आर्क, क्योंकि अब कंसील्ड वायरिंग को पाइपिंग ऊपर डलती है ना, पता ही नहीं चलता, सब छुप जाती है। पहले होता था वायर ज़्यादा यूज़ होती थी, बीम टू बीम चल रही होती थी वायर ऐसे, तो वायर ज़्यादा यूज़ होती थी। अब तो ऊपर से ऐसी गुजर रही थी, छत डल जाती है, सब छुप जाता है, पता ही नहीं चलता क्या है। यहाँ से आपने क्या किया है, सबसे पहले काम क्या किया है, वायर पे आपने कनेक्शन दिया है लाइट का, स्विच से कनेक्शन क्या दिया है, लाइट का। और यहीं से आपने कनेक्शन दिया है एग्जॉस्ट फैन का, ये कनेक्शन किया आपका एग्जॉस्ट फैन का। इसी तरह इस रूम में आ गए A फॉर आर्क, यहाँ से फैन लगा दो, गर्मी से मर जाएंगे बच्चे। यहाँ पे आ जाओ। आपने कहा सबसे पहले जो हमारे वायर का कनेक्शन जाएगा वो कहाँ जाएगा, फैन के ऊपर जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट वही है। A फॉर आर्क, फैन से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहले आपकी वायरिंग गई फैन के होल में, यहाँ से पे जो वायरिंग निकली है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती हुई गई लाइट के कनेक्शन के ऊपर। ये इसके साथ कनेक्शन लगा दो, ये इसके साथ कनेक्शन दे दो, क्लियर है। आपने क्या इधर आएंगे, सीलिंग लाइट का इधर अलग चल रहा है A फॉर आर्क। सबसे पहले जो कनेक्शन गया वो तो गया यहाँ पे फानूस पे, सबसे बड़े पॉइंट पे, वहाँ से फानूस से डिस्ट्रीब्यूट होगा फैन के ऊपर, सीलिंग फैन के ऊपर। और ये जो सीलिंग लाइट होगी ये तो पूरा एक जाल बिछा हुआ होगा ऊपर सीलिंग फैन का। बस हल्का सा इस पे करंट छोड़ना है, कनेक्शन पहले तो दे दो। CO फॉर कॉपी, आपने यहाँ से लिए कनेक्शन दे दिया पहले सबके ऊपर जितनी भी चल रहे ना, उसके बाद सीरीज एक की बनाना पड़ेगी। A फॉर आर्क, सीरीज आप बनाओगे एक साइड की, वही एक सीरीज सबके ऊपर पहुंचेगी। A फॉर आर्क, ये आ गया। जब ये यहाँ से करंट इधर पास हो गया ना, तो इसके साथ जितने भी कनेक्ट है सबके पास करंट चले गया, अलग अलग जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ से करंट पास हुआ इस वाले के पास, जैसे इसके पास आया तो यहीं से कनेक्ट, यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यहाँ से सीलिंग लाइट का आपने कनेक्शन दे दिया है अलग से। ये चल रहा है आपके पास सीलिंग लाइट, क्लियर है। आपने कनेक्शन दे दिया। अब ये ड्राइंग समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही, क्या समझ आ रही है, कंजेस्टेड हो गई ड्राइंग। किसी को दोगे ना उसके समझ नहीं आएगी, कंजेस्टेड होगी ना ड्राइंग। हर बंदे की अलग ड्राइंग है। आपने क्या किया, एक ही ड्राइंग के अंदर सिविल भी कर दिया, इलेक्ट्रिकल भी कर दिया, मैकेनिकल सेवरेज का भी कर दिया, हर एक ही भी कर दिया ना, क्योंकि अभी लेयर्स का टॉपिक नहीं पढ़ा था, अभी लेयर्स का टॉपिक नहीं पढ़ा था। हम लोग क्या करते हैं, हर कैटेगरी का काम उसकी लेयर्स पे डालते हैं। डोर अलग लेयर पे होंगे, विंडो अलग लेयर पे होगी, वायरिंग अलग लेयर पे होगी, सैम्बल्स अलग। अगर कोई चीज़ नहीं चाहिए वक्ती तौर पे, आप वहाँ से उसको वक्ती तौर पे क्या कर दो, हाइड कर दो। तो लेयर्स का हम यूज़ करते हैं। और लेयर्स किसे कहते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, क्या है लेयर्स, कंट्रोल करने के लिए। उर्दू में क्या था, तय। लेयर्स किस लिए कह रहे थे, तय। और कौन से पेपर का नाम लिया था उसने, बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर। ड्राइंग बुक में देखा होगा ना, बटर पेपर ड्राइंग से बनाते हैं तो एक सॉलिड पेपर आ रहा होता है आपका, रफ पेपर प्लेन जो होता है, और एक बटर पेपर लगा होता है जिसमें नीचे का अक्स नजर आता है, वो तो रफ वाला बटर पेपर होता है।
और एक जो है बटर पेपर वो कहाँ पे देखा था तुमने? पंजाब में जाके ढूंढो, फिर मिलेगा। एक और जो स्मूथ बटर पेपर है, रोल, हॉट एंड रोल वगैरह जो आते हैं आपके, जो रोल हुए होते हैं वो भी क्या होता है? बटर पेपर पे होते हैं। एक होते हैं ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर उस सिल्की वाले बटर पेपर से और हार्ड होता है। जो रफ वाला है ना वो तो फौरन आग पकड़ लेगा, लेकिन हॉट एंड रोल वाले जिसपे लपेट के देते हैं उस पर आग थोड़ी मुश्किल से लगती है, और जो ट्रेसिंग होता है उस पर और ज्यादा मुश्किल से लगती है, क्योंकि उसका वेट पेपर का और ज्यादा होता है और वो उससे ज्यादा चिकना होता है, सिल्की होता है बहुत ज्यादा ना। होता है क्या इस बटर पेपर पे? अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है इको स्टार और मैं इसके ऊपर एक ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर रख दूं तो ये इको स्टार ऊपर भी नजर आएगा, और मैं सुबह से लेकर रात तक मिटाते रहूं, मिटेगा क्या? क्योंकि वो उस लेयर्स पे नहीं है। ऐसी मामला इसके साथ भी होता है। हम जो मकान का प्लान बनाते हैं वो प्लान आप एक लेयर पे रखते हो, उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर रख के इलेक्ट्रिकल की वायरिंग कर देते हैं। आप प्लान दोबारा से नहीं बनाते, वो प्लान एज अ रेफरेंस आप उसको कॉल कर लेते। इसी तरह वही प्लान रखोगे आप, बटर पेपर हटाओ, इलेक्ट्रिक वायरिंग वाले एक और बटर पेपर रखो, उस पर आप क्या कर दो? सेवरेज पाइपिंग बिछा दो। तो हम प्लान एक दफे करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लेयर्स के टॉपिक को। और वो जो हम लोग लाइन टाइप्स, लाइन वेट वगैरह पढ़ लेते हैं वो सब आपने लेयर्स पे देनी है। यहाँ से प्रॉपर्टी बार में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, ये सब बाय लेयर्स ही होंगी। ये सब चीजें बाय लेयर्स होंगी। ये लेयर्स बार थी स्टैंडर्ड बार, उसके नीचे क्या पड़ा था? लेयर्स बार। लेयर्स बार में ये ऑप्शन आया हुआ है लेयर्स मैनेजमेंट के हवाले से ना, मैनेज करना है। आपने कहा या तो यहाँ पे आके क्लिक कर दूं या इसकी शॉर्ट की LA फॉर लेयर्स। आप पहले लेयर्स बना लो, तय बना लो जितनी भी आपको काम करना है। मैंने कहा इधर क्या कर दे? ऑल्टर एन कर दे न्यू लेयर के लिए, या इस पे क्लिक कर दे न्यू लेयर के लिए, क्रिएट अ न्यू लेयर। एक लेयर बनी हुई आ गई। आपने कहा वॉल्स, कलर प्रॉपर्टी, वॉल का कलर कैसा चाहिए? आपने कहा ब्राउन। लाइन की टाइप कंटिन्यू होगी, और वॉल का जो वेट चल रहा था वो कितना था? 0.5। वॉल का वेट चल रहा था 0.5। एक और न्यू लेयर लिया आपने, विंडो वेंटिलेटर एक ही में डाल दो। आपने कहा इसका कलर चेंज कर दे। ये जो कलर हुआ इसका लाइन का वेट कितना है? 0.3, जबकि ये भी आपके पास क्या चाहिए? कंटिन्यू थी। इसी तरह एक और लेयर लिया आपने कहा डोर्स भी आपके पास कंटिन्यू थे, सिर्फ कलर स्कीम आपने चेंज की है, वो भी 0.3। एक और न्यू लेयर लिया आपने कहा प्रोजेक्शन, छज्जा, हमने प्रोजेक्शन भी बनाया है, छज्जा भी बनाया है। आपने कहा छज्जा भी विंडो वाला कलर ही दे दो, क्योंकि विंडो का ही है, लेकिन वो लाइन क्या होगी? हिडन। प्रोजेक्शन वाली लाइन आपको नजर नहीं आ रही, तो आपने यहाँ से आके लोड कर लिया H फॉर हिडन। क्या आ गई? हिडन लाइन 0.3। एक और लेयर लिए आपने कहा हिडन में और क्या चाहिए? वायरिंग। जो जो चीज़ आप हिडन में चाहिए ना वो ले लो। वायरिंग आपने कहा डेंजरस कलर दे दो वायरिंग का, वो भी हिडन में 0.3। एक और लेयर लिया आपने पाइपिंग, सेवरेज की जो पाइपिंग चल रही है वो भी नजर नहीं आ रही, वो भी कंसील्ड हो गई, छुप गई है, वो भी आप दे दो हिडन में। और लेयर्स पे आपने क्या किया है? आपने कहा यहाँ पे आए हुए कॉलम्स, कॉलम का कलर दे दिया आपने ग्रे, कॉलम की टाइप कंटिन्यू, वेट डिफॉल्ट, कॉलम का कोई वेट नहीं है, फिल हुआ हुआ है वो पूरा फिल। एक और लेयर लिए ग्रिड्स, कलर सेम है, टाइप क्या होगी? सेंटर लाइन, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश और एक छोटा डैश, इस तरह लाइन लगेगी। लाइन का वेट 0.3। एक और लेयर लिया है आपने कहा ग्रिड्स के अलावा इसमें हमने और क्या यूज किया? फर्नीचर, फर्नीचर्स का कलर दे दो आप कुछ भी। आपने कहा ये क्या होता है? कंटिन्यू, इधर कोई वेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। एक और लेयर्स लिए आपने कहा इधर लिखा टैक्स, टैक्स पे भी आपको कोई वेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। एक और लेयर लिया आपने कहा सैम्बर्स, सैम्बर्स के अंदर भी कोई वेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। ये कौन से? इलेक्ट्रिकल के सैम्बर्स हैं, DBV जो बनाई आपने ना, सीलिंग फैन वगैरह, फॉकेट, ये सब चीज़ें आपने लेयर्स बना दी क्लोज, कोई काम नहीं किया, सिर्फ लेयर्स बना दिए। एरो खोलूंगा तो मुझे ये सब नजर आएंगी। अगर मैं लेयर्स को खोलता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन आए हुए हैं, सेवर बना हुआ है और मून बना हुआ है, सन बना हुआ है। क्या फर्क पड़ता, क्या आइडिया है? अगर सूरज गुरूब हो जाता है तो क्या होता है? अंधेरा हो जाता है ना। अगर सूरज गुरूब हो गया तो तमाम लैब्स वगैरह में अंधेरा हो जाएगा,
और अगर मैं सिर्फ यहाँ की लाइट बंद कर दूं बाकी जल रही है तो क्या होगा, इस वाली लेड में अंधेरा होगा। ऐसी मामला इसके साथ भी है। सेवर क्या काम करेगा, जिस जगह आप मौजूद हो उसके ऊपर काम करेगा, उस वाले व्यू पे काम करेगा। और जो मून है, ये सन है, सन जो है ये आपका बेसिकली तमाम चीजों के ऊपर काम करेगा। जितनी भी जगहों पे मैंने इसके व्यूज बनाए हुए सबके ऊपर अंधेरा आ जाएगा। अगर मैं बंद कर दूंगा तो वो चीज आपको नजर नहीं आएगी। और जो लेआउट है, प्रिंट हम किस पे निकालते हैं, लेआउट पे। प्लान बनाते हैं, मॉड्यूल पे, प्रिंट निकालते हैं लेआउट पे। ये लेआउट के मॉड्यूल है, ये अभी क्या हुए हैं, फ्यूज हुए हैं, इनकी इलेक्ट्रिसिटी अभी गई हुई है। क्यों गई हुई है, बिल जमा नहीं हुआ है। जब तक आप लेआउट पे नहीं आओगे जब तक ये चीज ओपन नहीं होगी, मॉड्यूल के ऊपर ये चीज ओपन नहीं होगी। अच्छा जी, आपने क्या किया है, अपनी अब ड्राइंग को लेयर्स में ट्रांसफर करना है। ड्राइंग को लेयर्स पे क्या करना है, ट्रांसफर। आपने सबसे पहले तो सब चीजों को सेलेक्ट करके किस में डाल दिया है, एरो खोलो, वॉल्स में डाल दो, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्स यूज हुई है। फिर ये पोर्शन शिफ्ट दबा के इसको निकाल दिया। ये सब लाइनें क्या चल रही है, ग्रिड्स लाइन, ये चल रही है ग्रिड्स लाइन। यहाँ पे ये ऑप्शन शिफ्ट दबा के ये लाइन निकाल दो। इसी तरह ये ऑप्शन शिफ्ट दबा के लाइन निकाल दी है। ये ऑप्शन ग्रिड्स हटा दी। ये सब क्या चल रही है आपके पास, विंडो, लेयर्स खोलो, विंडो वेंटिलेटर की लेयर में डाल दो, इसको सेलेक्ट करो। ये चल रहा है डोर, इसको किस में डाल दो, डोर्स में। एक काम आप और कर सकते हो, मैच प्रॉपर्टी। एक चीज की क्वालिटी दूसरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी इसके ऊपर आ जाए। पहले सोर्स बताना, आपने कहा इसके ऊपर आ जाए, ऑटोमेटिक उसी लेयर्स पे वही लाइन टाइप सब चीजें आ जाएंगी। यहीं पे आ गए, आपने कहा ये चल रहा है कॉलम्स, इन सबको किस में डाल दो, कॉलम्स के अंदर। ये चल रहा है आपके पास फर्नीचर के तौर पे। कॉपी कर लूंगा तो इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी, ऐसी होगा ना। ये चीज जो ये प्लम्बिंग वाले को शो करवानी है, पाइपिंग वाले को, तो आप इसको फर्नीचर पे नहीं डालो, आप इसको किस में रखोगे, सेवरेज पाइपिंग के साथ। ये क्या चल रहा है, सैम्बर्स चल रहे हैं। ये सैम्बर्स चल रहा है। और यहाँ पे आके पेस्ट करूँ, अब क्या होगा, अब यहाँ से कम जाएगी, यहाँ पे जब मूव हो जाएगी, बस उल्टी यहाँ पे, क्लियर। हाँ, अगर यहाँ से उठा के कट कर लें, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें तो क्या होगा, अब यहाँ से उठ के वहाँ जाएगी, क्लियर। यानी यहाँ से उठा के अगर आपने इसे कट करा, यहाँ पे आके पेस्ट करा, कॉपी पेस्ट कट कर क्लियर। ये सब क्या आ गए, सैम्बर्स। सब चीज़ें किसमें चलेंगी, सैम्बर्स के तौर पे। ये चल रही है वायरिंग, पहले सेलेक्ट करके डाले, किसमें डाल दो, वायरिंग पे। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, वाली प्रॉपर्टी इस जगह पे आ जाए। हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे फाइल हो, उसके अंदर चेंज करें, इस वाली फाइल में भी चेंजेस हो जाए। तब हमें क्या करना होगा, सर यहीं पे आए, कॉपी करना होगा। आपने कहा ये चल रही है वायरिंग, कॉपी करेंगे, डेस्कटॉप पे आगे राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, बल्कि पेस्ट यहीं पे आई। ये चीज़ क्या आ गई, टैक्स, शॉर्टकट करेंगे, क्या करेंगे, और कुछ बचा है, प्रोजेक्शन। पेस्ट शॉर्टकट करने से होगा, इसको सेलेक्ट करो, किसमें डाल दो, प्रोजेक्शन। अब अगर इस फाइल को आप ओपन करते हैं, सज्जा, और तो कुछ नहीं है, हर चीज़ लेयर पे चलेगी। एडवांटेज क्या हुआ, जो चीज़ नहीं चाहिए इसको क्या कर दो, हाइड कर दो, इसको क्या कर दो, हाइड कर दो। काम हुआ था, आपने उसको शो नहीं किया। जो लोग मॉडल से प्रिंट निकालते हैं वो यहीं पे हाइड करके प्रिंट निकाल के दे देते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो क्या करेंगे, लेआउट पे आएंगे, क्योंकि प्रिंट किससे निकलता है, लेआउट के ऊपर। तो मॉडल पे एडिट करने की जरूरत नहीं है। दो लेआउट दिए हुए, दो लेआउट दिए हुए। आप लेआउट 2 को तो कर दो डिलीट, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। आपने कहा पेपर जाया नहीं करना है मुझे सेटिंग पता है, मैंने डायरेक्ट एक ही पेपर पे काम कर दिया। लोग उमूमन 2-3 लेआउट लेते हैं, हम भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक पे मेहनत करेंगे, उसी की कॉपीज बनाएंगे। आपने कहा लेआउट 1 पे आए, जो ड्राइंग मॉडल पे आई हुई थी वही ऑटोमेटिक किस पे आ रही है, लेआउट पे। आपने इसको सेलेक्ट करके इसके व्यू रेंज को कर दिया डिलीट,
किसकी मुझे ज़रूरत नहीं, ये मेरा पेपर आया हुआ है, मॉडल पे ड्राइंग बनी हुई है, लेआउट पे से क्या हो गई, डिलीट हो गई। सबसे पहला काम करना है पेपर के ऊपर कि आप जो प्रिंट निकालना चाह रहे हो वो कौन सा पेपर है। मैंने कहा कंट्रोल पी फॉर प्लॉट, पेपर मेरे पास है A3 साइज का, A3 साइज का पेपर ले लिया आपने। ड्राइंग लैंडस्केप फॉर्म में चाहिए, लैंडस्केप ही आप सिंपल अप्लाई टू लेआउट करो और कैंसिल कर देना, ओके नहीं करना वरना प्रिंट का पूछेगा। तो आपके पेपर आ गया A3 साइज का। एक रेक्टेंगल लिया आपने, बॉर्डर लेयर्स अगर बनाइए बॉर्डर लाइन की तो इसको बॉर्डर लाइन पे बनाना है। टाइटर ब्लॉक बना रहे हैं ना, टाइटर ब्लॉक किस पे बनेगा, बॉर्डर लाइन के ऊपर। आपने इसको एक्सप्लोर किया है, CO कॉपी कंपनी के डिटेल के हवाले से, ड्राइंग के शेड्यूल्स के हवाले से, CO फॉर कॉपी। सबसे पहले आप काम क्या करो, टाइटर ब्लॉक बना लो। प्रेम ये आ गया, आगे बाद टाइटर ब्लॉक, CO फॉर कॉपी जी। साकिब से पूछा अगर यूज़ नहीं कर रहा वो उससे ले लें, इधर तो रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया आगे पास। आपने कहा यहाँ पे मुझे क्या करना है, लोगो लगाना है कंपनी का ना। यहाँ पे आ गया इंसर्ट इमेज, इंसर्ट में क्या आ गया, इमेज, रास्टर इमेज ले लेते हैं लोगो के तौर पे। आपने कहा कोई भी कंपनी का लोगो ले लो, यहाँ से ग्रिप किए, ये आ गया लोगो। जो भी नाम है आप नाम दे दोगे, इधर शेड्यूलिंग वगैरह लिख दोगे, लेजेंड वगैरह बना देना कंपनी का। आपने कहा यहाँ पे मुझे ड्राइंग चाहिए, असल में जो ड्राइंग हमने मॉडल पे बनाई है वो ड्राइंग मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं चलता, यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्यू पोर्ट, एक कमांड है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट्स कमांड है यूज्ड फॉर मल्टीपल व्यूज, और इसकी जो शॉर्ट की है वो है वी पोर्ट्स। इसकी शॉर्ट की है वी पोर्ट्स, वी पोर्ट्स। और यहाँ से अगर नहीं खोलना तो व्यू में आ जाना, व्यू के अंदर ऑप्शन आया होगा व्यू पोर्ट्स, यहाँ से आप ले लो वन व्यू पोर्ट, कहीं से भी आप आ सकते हो। मैंने कहा लेआउट पे आओ, वी पोर्ट्स, विंडो खुल गई, वही ऑप्शन सामने आ गया जो उधर व्यू के अंदर है। आपने कहा एक सिंगल चाहिए, वन चाहिए, सिंगल क्या है, किस हिस्से में व्यू चाहिए। आपने कहा ओके, मैं खुद ड्रॉ कर रहा हूँ, फिट नहीं कर रहा, फिट करूंगा तो वो इसके ऊपर भी आ जाएगा। मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने मखसूस हिस्से में चाहिए। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या करोगे, क्रिएट करोगे। जो ड्राइंग आपने बनाई थी वो सब इस पे लिखी हुई आ गई। मैं मॉडल पे आया, मैंने कहा इसको अब क्या कर दे, डिलीट कर दे। लेआउट पे आऊँगा, ऑटोमेटिक ड्राइंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी सेट हो जाएगी। व्यू पे आ जाओ, व्यू पोर्ट, वन व्यू पोर्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई आपके पास। आपने क्या अभी तक क्या करना है, मुझे इसके ऊपर इंडिविजुअल काम करना है, हर लेयर्स के ऊपर क्या करना है, इंडिविजुअल काम। अभी मैं आ रहा हूँ, यहाँ से आके मैं इसको ऑफ भी कर दूंगा तो किसी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी काम किस पे हो रहा है, मॉडल पे हो रहा है। मैं अभी तक पेपर पे नहीं आया हूँ, पेपर पे जब तक नहीं आऊँगा जब तक मैं इधर पेपर पे क्लिक नहीं कर देता। पेपर पे क्लिक करूँगा, इसका व्यू रेंज हाईलाइट हो जाएगा, देख रहे हो, बॉर्डर लगा हुआ आ गया कि अब इस पे काम हो रहा है। आपने कहा यहाँ से लेयर्स को ले क्या कर दे, वायरिंग को, सैम्बर्स को, पाइपिंग को, ग्रिड्स को, फर्नीचर को हाइड कर दे। प्लान बना हुआ आ गया सिंपल। मॉडल पे चेक लगा दिया ताकि अब जब मैं मूव करूं तो शीट के ऊपर काम ना हो। राइट क्लिक, रीनेम, इसका नाम चेंज कर दिया। क्या दे दिया आपने, कहा प्लान। अब इसी प्लान की आप कॉपी करते हैं, बाद में मैंने नहीं करना, शेड्यूलिंग वगैरह एक दफे लिखी गई है। आपने प्लान पे क्या किया, राइट क्लिक, मूव और कॉपी, क्रिएट है कॉपी पे चेक लगाया, ओके, एक और लेयर आ गई। पेपर पे चेक लगाएंगे तब एडिटिंग होगी इस पे। आपने क्या यहाँ पे क्या कर दे, ग्रिड्स ओपन कर दे, पेपर पे चेक लगा दे, राइट क्लिक किया, रीनेम, क्या नाम है, आपने क्या, इसका नाम है ग्रिड प्लान। ग्रिड प्लान आ गया, लेआउट प्लान जिसे कह रहे हो। आपने प्लान पे राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी,
क्रिएट अ कॉपी। आपको प्लान बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। पेपर पे चेक लगाए, आपने कहा यहाँ पे क्या कर दे, वायरिंग और सिंबल्स शो कर दे, पेपर पे चेक लगा दिया। राइट क्लिक, रीनेम, नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रिकल प्लान। प्लान पे राइट क्लिक किया, मूव अ कॉपी, क्रिएट अ कॉपी पे चेक लगाया, ओके। एक और फाइल बनी हुई आ गई। पेपर पे चेक लगाया, आपने क्या यहाँ पे क्या दिखा दे, फर्नीचर, राइट क्लिक, रीनेम, नाम चेंज कर दिया, आपने क्या दे दिया, इंटीरियर प्लान। अगेन आपने क्या किया है, प्लान पे राइट क्लिक किया, मूव अ कॉपी, क्रिएट अ कॉपी पे चेक लगाया, ओके। कॉपी बनी हुई आ गई। एक इंटीरियर वाले पे से हटा दो, प्लान वाले पे आके चेक लगाओ। आपने क्या यहाँ क्या चाहिए, पाइपिंग, ये क्या आ गई, पाइपिंग, राइट क्लिक किया है, रीनेम, प्लम्बिंग प्लान, और एक पार्टीशन ना अपने लिए खुद का बनाएगी। ये बन गई ड्राइंग। अब हर बंदे के पास ना अलग अलग ड्राइंग भेजोगे, ग्रिड प्लान, इलेक्ट्रिक प्लान, इंटीरियर प्लान, प्लम्बिंग। मॉडल आपके पास है, मॉडल आपका सोर्स पार्ट है, वो आपके पास मौजूद है। आपने क्या किया, ये सब ड्राइंग अलग अलग बंदों को ट्रांसफर किए हर बंदे के हिसाब से। अपने पास मास्टर कॉपी बना के रखनी है, एक राइट क्लिक करो किसी भी लेआउट पे, एक न्यू लेआउट बना लो। क्या कर दो, एक न्यू लेआउट बना लो। आपने कहा इधर क्या कर दे, कंट्रोल पी फॉर प्लॉट। पेपर, पेपर कितना बड़ा चाहिए, मैंने कहा पेपर हम ले लेते हैं PDF ले लो, ताकि बड़े पेपर जिसमें अप्लाई हो जाए ना, आ जाए बहुत सारे पेपर। आपने ले लिया A नोट का पेपर, सबसे बड़ा पेपर ले लो, A नोट, लैंडस्केप फॉर्म में अप्लाई करो, कैंसिल, A नोट का पेपर आ गया। अभी इतना सा पेपर था, अब क्या हो गया, इतना बड़ा पेपर आ गया। आपने क्या किया, इस ड्राइंग को कर दो डिलीट, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा इधर टाइटल ब्लॉक वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए बना रहा हूँ मास्टर प्लान। आप किस पे आ जाओ, व्यू पोर्ट्स पे, 4 व्यू पोर्ट, 4 इक्वल व्यू पोर्ट आ गए। फिट, F फॉर फिट, ओवरऑल फिट कर देगा ये। खुद विंडो बना लो या F फॉर फिट कर दो, क्योंकि टाइटल ब्लॉक इसमें बना नहीं है। पेपर पे आए, हर पेपर अलग अलग है। आपने कहा यहाँ पे क्या कर दे, वायरिंग को, सिंबल्स को, पाइपिंग को, ग्रिड्स को, फर्नीचर को ऑफ कर दे। प्लान बना हुआ आ गया। यहीं पे आए, आपने कहा वायरिंग को, सिंबल्स को, पाइपिंग को ऑफ कर दे, ग्रिड प्लान आ गया। यहीं पे आए, आपने कहा वायरिंग को, सिंबल्स को, ये आ गया आपके पास पाइपिंग प्लान। यहाँ पे आ गए, आपने कहा पाइपिंग को, फर्नीचर को और ग्रिड्स को, इधर से ग्रिड्स को भी ऑफ कर दो। ये आ गया वायरिंग प्लान, ये आ गया पाइपिंग प्लान। इसके बाद आपने दोबारा मॉडल पे चेक लगा दी, एक ही शीट पे आपके पास आ गया। ये आप अपने पास मास्टर कॉपी रखें। क्लियर है, ये इनिशियल लेवल था लेयर्स के हवाले से। आज ये लेयर, इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत है ये। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बड़े प्लान पे काम करेंगे।